welcome back to our podcast. I am Kiran Pradhan. And I'm Shivangi Gupta, and today what we are going to talk about? We are going to do something different today. So, we are going to read some Reddit stories. And it's a confession stories. Yay! Yeah, but before starting that, we should confess. Okay, so my confession is I still don't know how to do my taxes, and my friends do that for me. Okay, I think in girls' life that is normal. Like most It should not लड़कियां, be normal because you should yeah, know that how is to do that. that is true. But mostly लड़कियां नहीं करती अपना taxes. And my लड़कियां आके मारेंगी हमको. बहुत लड़कियां करती भी है just because हमको नहीं पता. yeah, that is also true. Okay, my confession is कि हम लोग कभी भी एक रूम में जाते हैं कुछ लेने के लिए एंड भूल जाते हैं, बट आई प्रिटेंड टू पिक समथिंग सो लोगों को ये ना लगे कि मैं भूल गई हूँ. ये मैं भी करती हूँ. सो दैट्स माई कन्फेशन. Okay, then let's start with the Reddit ones. सो लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग रेडिट का कन्फेशंस पढ़ेंगे एंड फिर उसमें अपना टिप्पणियाँ देंगे. Yes. So, okay, I will go first. Okay? Yeah. So, my friend is sleeping with a married man and got pregnant. What the? Fuck. Can you even say that? Yeah, no problem. One of my closest friend, female 18. Okay, 18 has been sleeping with a married man who has around 6 or 7 children, currently with 5 different women. Holy shit. She has been seeing him for past 3 months and immediately got pregnant with his child. 3 महीने 18 years old. and pregnant. Yes. 3 months में pregnant. Yes. With a married man who already have 7 children. Shit. And वो भी 5 wives से. Yes. Oh, next. Okay. This guy is around 9 years older than her. Okay, that means वो लड़का भी 20s में है. Okay. And has a criminal background. Okay. She refuses to break up with him and wants him to leave his wife and kids. Her personality has completely changed. Now she likes to brag about it and feels proud about it. क्या चीज़ का प्राउड कि तुम एक क्रिमिनल एंड प्लस जो 5 औरतों से ऑलरेडी लाइक बच्चे हैं जिनके 7 बच्चे हैं और उसको तुम बोल रहे हो अपनी बीवी को छोड़ो मुझसे शादी करो, इसमें प्राउड? व्हाट द सीरियसली ये व्हाट द है? व्हाट द? बिकॉज लाइक लिटरली मतलब शी इज 18 years. Yes. Only 18 years. बिल्कुल भी दिमाग नहीं है. थोड़ा भी दिमाग नहीं है. Okay, they work in the same place and the news has spread all across the city. Everyone, including myself, try to make her understand that it's wrong, but she won't listen. And now she is asking, should I drop her as a friend? छोड़ दो, जाओ, निकलो. वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए फ्रेंड. एंड प्लस अगर ये उसकी फ्रेंड है यानी कि वो भी अंडर एज है, बेसिकली वो भी 18 या 17 की होगी, तो ऑब्वियसली भाई तुम उसका संगत छोड़ दो. जब वो इतनी टॉक्सिक है तो तुम्हारा भी लाइफ फक्ड अप हो जाएगा. लाइक चलो मैं मानती हूँ कि हाँ उसके लाइफ में ड्रामा है, बट वो ऑलरेडी ड्रामा क्वीन है तो तुम्हारे लाइफ में भी ड्रामा करेगी. क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना जिसके लाइफ, क्योंकि एक कुछ टाइम बाद ऐसे भी वो लड़का छोड़ता है क्योंकि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसके इतने सारे ऑलरेडी इतने बार चीट कर चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारी उसके इन्वॉल्व्ड है वो, तो उसका मतलब इसको भी छोड़ देगा और इसको अकेले उस बच्चे को पालना पड़ेगा. सो उसका लाइफ बहुत मेस्ड अप होएगा और उसको अभी बच्चे का भी एंड मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे को पालेगी भी, मुझे लगता है अडॉप्शन के लिए दे देगी. हाँ, क्योंकि ऐसे दिमाग जिसका है ही नहीं, exactly. जो ऐसे इतना सेल्फ हार्म कर सकते हैं, दैट मीन्स वो बच्चे के लिए भी कुछ नहीं सोचेगी, तो एट द एंड किसका लाइफ बर्बाद होगा? बच्चे का तो होगा ही. एंड प्लस वो लड़की का भी तो काइंड ऑफ फक्ड अप ही हो रहा है, बट वो खुद सेलेक्ट की है, लाइक खुद चॉइस की है. सो मेरी बिल्ली भी पागल हो रही है बातें सुन के. सो लाइक मुझे तो लगता है उस लड़की को उसका फ्रेंडशिप छोड़ देना चाहिए एंड उसके पेरेंट्स को जाके बता देना चाहिए. मुझे तो लगता है उसके पेरेंट्स को पता भी होगा और उसके पेरेंट्स ने भी उसको समझाया होगा, पर वो समझ नहीं रही है. गारंटी 2 लफाट मारेंगे सब समझ जाएंगी. हाँ, अभी इंडिया होता, इंडिया क्या है ना, ये पता नहीं कहाँ का है, पर अगर मतलब मेरे फैमिली में ऐसा होता ना फिर तो खत्म है.
ऐसे देखो, ऐसे बच्चों के साथ अगर कुछ होता है ना, लाइक हाथ पाँव बांध के एक रूम में लॉक कर देते, आई एग्री, हाँ हाँ हाँ, बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो पूरा बिगड़ ही गई ना। एग्जैक्टली, लाइक तुम एक मैरिड मैन, तो ऊपर से वो माइनर ही 18 साल की माइनर में ही आती है, एडल्ट तो है ही नहीं वो। माइनर में आती है ओके, बट लाइक उस लड़की का दिमाग ऐसा है कि एक क्रिमिनल से वो शादी करना चाहती है, ठीक है, उससे प्रेग्नेंट हुई है विद इन 3 months, प्लस 3 months में तो ऐसे भी कोई घंटा भी उसको प्यार व्यार नहीं हुआ होगा। एग्जैक्टली, एंड प्लस उसको बोल रही है कि तुम अपनी वाइफ एंड बच्चों को छोड़ के मेरे साथ आओ, तो उसका दिमाग क्या ही है। हाँ, तो उसको तो लफाट ही पड़ना चाहिए, एंड प्लस उसको बंद रखना चाहिए रूम में, सीधी बात है, उसमें तो कुछ इधर उधर का नहीं है। ये भी पगला गई ये बात सुन के। शुड आई वॉक अवे फ्रॉम माई मैरिज? यस। पता नहीं है क्या रीजन है, पर यस। या एग्जैक्टली, बिकॉज लाइक वॉक अवे फ्रॉम मैरिज यानी कि पक्का कुछ ना कुछ होगा, तो निकल ही जाओ। 33F married to 33M for a few years now. दोनों का एज ठीक है, like fine, but still they are fucked up. I moved back to my hometown in 2020 when I met my now husband. We became seriously very fast. I left a corporate job in a big city to be back in my hometown, and part of it because my husband claimed to be doing well in his business. ओके, तो मतलब हस्बैंड ने उसको कन्विंस किया कि मैं घर संभाल लूंगा, तुम जॉब छोड़ के इधर आ जाओ। एंड प्लस इसको भी लगा ना, बिकॉज वो अच्छा कर रहा है, हाँ, तो उसको भी मन था कि साथ में रहे। हाँ, ये था। Shortly after being married, I realized he wasn't working much in his personal business, often smoking green stuff, drinking, being out late. Oh my God. मतलब वो ग्रीन स्टफ भी ड्रिंक मतलब स्मोक कर रहा है, बेसिकली मैरिजुआना वगैरह होगा, प्लस ड्रिंक भी कर रहा है, एंड उसके बाद से लेट नाइट आउट भी रह रहा है, तो काम तो कुछ नहीं कर रहा होगा। एग्जैक्टली। एंड प्लस मैं देखी हूँ मोस्टली जो मैरिजुआना पीते वो लोग काम नहीं करते हैं, नहीं, वो लेजी हो जाता है ना, पूरा स्लो स्लो ऐसा फील होता है, ऐसा बोलते हैं। एंड प्लस ड्रिंक भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली लाइक कॉम्बिनेशन इज रियली गुड। ओके, I make about 150K a year even in my hometown, and realized 2 years into our marriage that he was using his inheritance from day-to-day expenses, which he no longer has. He lost his personal business, just learned he didn't make any money the past 18 months, and quit running it. Basically छोड़ दिया, बंद कर दिया चलाना. We have 100K mortgage and I am the sole provider of our home. We have 100K equity in the home that he put in, but he also carries 80K in debt. Okay. I have about 120K in savings, emergency fund and investments. I have been saving to have a family. I have been pressuring him to get a 9 to 5 or start his career Please, ऐसे in लड़के any के साथ capacity. तो बच्चे मत ही करो, क्योंकि वो अगर नशे में डूबा रहेगा, वो क्योंकि अभी नौकरी भी नहीं कर रहा, उसका मतलब उसका बच्चा होगा ना, तो पत्नी को काम भी करना पड़ेगा, बच्चे भी संभालने पड़ेंगे, ये कुछ नहीं करेगा। वो तो है, बट स्टिल लड़कियां क्या सोचती हैं ना कि मे भी बच्चे होने के बाद में सुधर जाएंगे। नहीं, एकदम नहीं होता। मैंने अपने फैमिली में देखा है, जो शराबी लोग होते हैं, जो नशे करते हैं ना, वो कुछ भी हो जाए वो नहीं सुधरते हैं। ऑब्वियसली कहाँ से सुधरेंगे, बिकॉज एक तो वो लोग वो स्टफ कर रहे हैं ताकि उनको एक होता है ना माइंड, जो भी स्टेट में जा रहा है उनको वो अच्छा लग रहा है, दैट्स वाई दे लव दैट स्टेट। एंड वो स्टेट मोस्टली क्या होता है कि कामिंग टाइप का, तुमको सोचने नहीं देगा, वैसा टाइप का स्टेट हो जाए जिसमें तुम नहीं सोच रहे हो बेसिकली। तो अब उनको उस चीज़ का लत लग गया, तो ऑब्वियसली वो सोचेंगे कि मैं वैसे ही जोन में रहूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे नहीं लगता वो काम करेंगे, बिकॉज काम करने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, जो कि वो नहीं करना चाहते हैं। एनीवे, पर ये सोच देखा है तुमने, मतलब कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे मतलब लड़की फंस जाती है हर सिचुएशन में। अगर उसको प्रेग्नेंट होना है जैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कुछ भी हेल्प करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे देखो, एक तो कोई लड़के होते ही है इंटाइटल्ड, ठीक है, लाइक वो लोग ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे, बट स्टिल दे वॉन्ट हेल्प, दे विल बी लाइक तुम माँ बनी हो, तुम देखो बच्चे को। ऐसा लिटरली होता है, ठीक है। प्लस अगर कोई ड्रिंक एंड स्मोक कर रहा है, लाइक, तो वो तो और भी नहीं करेगा, वो तो बोलेगा कि मैं क्यों देखूं।
That's not my वो खुद responsibility. होश में ही नहीं रहेगा most of the day. Exactly. He is getting entry level offer for 60K that he thinks he is too good for. What should I do? I thought we would have an affordable home that we both contribute to and worked hard to save and have kids. But I don't foresee me to be able to even go on maternity leave in the next 5 years. मैं बोल रही हूँ तुम छोड़ दो बहन, क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान है कि वो एक जॉब भी ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि उसको लग रहा है ही इज़ टू गुड फॉर इट, फिर And तो तुम that छोड़ also दो। 60K. Like अगर चलो सपोज मानते हैं अगर इंडिया का है, ठीक है, 60K is really good. तो वो तो मतलब उसका बोल रहा है, मतलब बाहर का वो है शायद वो। अगर बाहर का भी है still that is really good because like अभी तो गुड नॉट गुड मैटर ही नहीं करता, ये है कि तुम्हारे पास अभी जॉब नहीं है, तुम कुछ तो करो। तुम That is also एक true. रुपए भी अगर तुम घर पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो दैट हाँ। इट्स अ वेरी बिग डील नो। तुम बकवास आदमी 60K को ठुकरा रहा है कि नहीं मैं और डिजर्व करता हूँ। लाइक क्या तुम ठीक है, डिजर्व तुमको करते हो? सोचना अच्छी बात है, पर जब मतलब जिंदगी अच्छी नहीं चल रही हो, तुमको तुम्हारी पत्नी अकेले कर रही है, तुमको कुछ तो कंट्रीब्यूट करो, कुछ कहीं से तो स्टार्ट करो तुम। एग्जैक्टली लाइक एंड प्लस कहीं से भी लाइक अगर तुम काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो एंट्री लेवल में कम ही देंगे, कोई भी ज़्यादा नहीं देगा। सो इफ ही इज गेटिंग 60K इट्स रियली गुड मनी। Okay, this is something. Indian parents don't want children, they want puppets. Okay, I 24 that is true female. though. I 24 female moved to Canada last year for further studies. Living here has been eye-opening. The culture, the freedom, the way men and women actually get to make choices about their own lives without guilt or family politics. Okay, but a few days ago my mom called me. She casually said I was just telling your father now that she has been to foreign countries she won't be under our control anymore, she won't listen to us. And I was stunned. Like, control, that's literally the word she used. No guidance, not support, not we will miss being part of your life, just control. It hit me so hard in that moment. Why do so many Indian parents see their children as extension of themselves, something they must own and command, and even when we are adults, why is freedom viewed as rebellion? I have seen friends here in Canada live alone, pay their own bills, date who they want, and still have healthy relationship with their parents. Meanwhile, back home, if I even suggest I might not want an arranged marriage or that I want to live in another city, it's treated like betrayal. I love my parents, but I can't help feeling suffocated by this mindset. ना वो तो होगा ही होगा। सो लाइक तुमने जैसे बोला उसमें बोला है कि माई पेरेंट्स थिंक आई एम अ एक्सटेंशन ऑफ देयर वर्जन, जो कि मुझे नहीं लगता होना चाहिए बिकॉज वी आर इंडिविजुअल बीइंग्स। ओके, वो ये सोचने लगते हैं ना कि इनको मैंने जन्म दिया है तो ये बहुत अच्छा मतलब तरक्की करे, ये करे, वो करे, विच इज़ अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको उसके लाइफ को डिक्टेट करना चालू कर दो। लाइक ऐसा नहीं करो कि हाँ तुम सिर्फ मेरे जो भी मैं कहूँगा उसी पे तुम फुटपाथ पे चलो तभी जाके सक्सेस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं जानते हैं ना कि उस बच्चे का किस में इंटरेस्ट है। ओके, फिर उसको क्या करना है लाइफ में? एग्जैक्टली। अगर जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि मैं फैशन करूँ या कुछ करूँ एंड पेरेंट्स आर लाइक नो तुम इंजीनियरिंग करो या डॉक्टरी करो तभी जाके तुमको सक्सेस मिलेगा, तो कैसे होगा? तो वो बच्चा ना इधर कराएगा ना उधर कराएगा, बिकॉज उसको तो इंटरेस्ट है नहीं उसमें। फिर भी वो स्ट्रगल कर करके पढ़ेगा, स्ट्रगल कर करके इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो कहाँ कुछ कर पाएगा, लाइक आगे नहीं बढ़ेगा, लोग डिप्रेस हो जाते हैं ऐसे। एग्जैक्टली। एंड इट्स वेरी टफ कि तुम कोई और चीज़ लाइक एज अ करियर पाथ सेलेक्ट करो। लाइक बहुत लोग करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी, लाइक दे आर नॉट हैप्पी, दे जस्ट accepted it because of the family pressure, because of the responsibilities and all. So मुझे लगता है कि मम्मी पापा को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई इनका ये बच्चे को पैदा दिए हैं तो बट वो अलग इंडिविजुअल हैं, उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनका लाइफ चॉइसेस अलग हो सकता है एंड दे कैन स्टिल सक्सीड। मतलब मुझे बस ये माइंडसेट अच्छा नहीं लगता कि मतलब क्यों सोचते हैं कि कंट्रोल, कैसे ये सोच भी लेते हैं कि हम कंट्रोल करेंगे एक दूसरे इंसान को, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस किसी को ज़रूरत होती है। सो ये रेडिट है, रेडिट, माई बॉस कन्फेस्ड हिज लव टू मी।
ओके या अब बॉस है इसमें, ठीक है, तो इसमें मेरा तो उतना कुछ नहीं होगा, ये देगी जो भी टिप्पणियाँ होगी. आई एम 41W वुमेन एंड माई बॉस इज 60 मेल. ओके 60. ऑलमोस्ट 20 years का एज डिफरेंस. Yeah. He asked me to go out to dinner after work. Naive me, thinking that this is about my career. ओके Agreed to go. He knows that my father just passed away 2 weeks ago and that I am thinking about breaking up with my current boyfriend. I told him about this stuff because I viewed him as a mentor and a father figure. Anyway, over dinner, he brought up my boyfriend situation and then asked me, "What about me?" I said, "What did you say?" because I couldn't believe my ears. Okay. So basically, what about him? तो ये बोल रहा है कि तुमको मेरे बारे में क्या फीलिंग्स है. Because he went on to explain that he had feelings for me for a while now and had to know how I felt. He is married but is planning on divorcing his wife. मतलब तुम प्लान से पहले ही लड़की ढूंढ रहे हो. हाँ, ये कौन कैसा बात हुआ. मतलब अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, पहले ही से लड़की देख रहा है. गजब. पहले डिवोर्स ले लो फिर तुम ढूंढो. Yeah, he told me that he loved me. I told him I was not into him in a very nice manner. He left it at if I changed my mind to let him know. ओके पहली बात तो ये बहुत गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेम टीम में अगर तुम काम कर रहे हो तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि तुमको रोज़ वहाँ पे काम पे जाना है. और अगर मान लो कि उस बॉस ने तो उस लड़की को तो स्पॉट में डाल दिया ना, अगर वो मना करती है तो भी उसके काम में इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर वो हाँ भी बोलती है तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि वो लड़की बिल्कुल इंटरेस्टेड है उस पर. ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अभी भी डिवोर्स नहीं है. और हाँ, और ये बहुत गंदा सिचुएशन है. मुझे नहीं लगता ऐसे तुम जब इतना सीनियर पोजीशन में हो तुमको इतना माइंडफुल होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम एक लड़की को लिटरली स्पॉट पे डाल रहे हो ये बोल के. अब अगर वो अभी मतलब उसको रोज़ ऑफिस आने में भी अजीब लगेगा, और तुमको वो एज अ मेंटर मानती थी, अभी वो कैसे तुम्हारे साथ नॉर्मली बात करेगी अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है. उसको लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं होगा. और सुनो अभी, और सुनो. ओके As we were leaving, he did hug me and then asked me if he could kiss me. इसके बाद तो कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता. इसके बाद नॉर्मल में नहीं, आगे जैसा रिलेशन था वैसा हो ही नहीं सकता. Exactly. To which I replied, I am in a relationship. He then apologized and backed off. This was last night and now it's morning and I have to get ready to go to work. I am thrown for a loop here. I am afraid that working is going to be so awkward. He did promise that nothing will change at work, but how could that be? Everything will change now. Obviously everything will वो change. जितना बोल रहा है ना, इसने मना कर दिया ना, देखना इसको कैसे वो ट्रीट करेगा अब ऑफिस में. लड़कों का बहुत देखो, उसको ईगो रहेगा, उसको लगेगा कि इसने ये मेरे नीचे काम करती है, इसने मना कैसे कर दिया मुझे. ठीक है, ये होगा. और दूसरी बात ये है कि अभी वो हाँ भी बोलेगी तो भी उसको एक तो बोलना ही नहीं चाहिए, मैरिड मैन है. और अगर ये मना करती है तो ये, और अगर मना करती है नहीं करती बात की बात है, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया और कभी उसको बहुत मेहनत करके मान लो उसने प्रमोशन ले भी लिया ना, उसको यही सोचा समझा जाएगा कि क्योंकि उसका बॉस के साथ रिलेशन है, कुछ है, उसके वजह से उसको ये प्रमोशन मिला है, ना कि उसने हार्ड वर्क किया होगा. ये कोई नहीं सोचेगा. बट मैं ये सोच रही हूँ, द ऑडासिटी टू आस्क हर फॉर अ किस. यस, Even जब though- उसने मना कर दिया Exactly. कि मुझे मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसके बाद कैसे एग्जैक्टली लाइक एक होता है कन्फेस करके छोड़ दिया तो थोड़ा ऑकवर्ड होता है, मानती हूँ, बट बोल रहा फिजिकल होने के लिए. हाँ, और लिटरली ये मतलब इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बोलते हैं हमारे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में. ये इतना ख़राब चीज़ है कि उसने ऑलरेडी एक बार मना कर दिया, फिर भी तुम फिर से एक बार बोल रहे हो. दैट मीन्स उसको तो पहली बात तो एचआर के पास जाना चाहिए अब, क्योंकि ये किस वाला बात नहीं होता. तो मैं सोचती कि ठीक है चलो एक बार उसने बोला, परेशान नहीं कर रहा, बट उसने फिर से उसको किस के लिए बोला. दैट मीन्स उसको अब एचआर के पास जाना चाहिए. फिर भी अगर वो एचआर के पास भी जाती है उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लोग उस बॉस को दूसरी टीम में डालेंगे या निकालेंगे.
उसको उसी के नीचे काम करना पड़ेगा, और बॉस अब उसको गुस्सा आएगा कि इसने मेरे को ऐसा क्यों किया, और उसको काम में उसको बहुत प्रॉब्लम देगा वो। सो ये पूछ रही है, डू आई गो टू HR? Going to HR scares me because I don't know how this would be handled. I am conflicted because he's a great mentor and really smart, but I'm feeling so weird about this whole situation. Would he be fired? Would he get a warning? What about me? What happens to me if I say something? तुम बहन कुछ भी करोगे तुम अभी फंसोगे घर में। Yes. एचआर के पास जाओगे तब भी तुमको ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बाई चांस अगर तुम्हारा भी टीम चेंज कर दिया ना, तो हमेशा तुमको ऐसा ही इमेज तुम्हारा ये बन जाएगा कि तुम कंप्लेन करते हो। पता नहीं लड़कियों के साथ ऐसा क्यों है, पर ऐसा हमेशा होता है। तुमने एक बार कंप्लेन कर दिया, तुम्हारा इमेज बन जाता है कि वो ये तो सीनियर की कंप्लेन करती है, और तुमको वैसे ही खराब से ट्रीट किया जाएगा। तुम दूसरी टीम में भी चले जाओगे, वैसे ही होएगा तुम्हारे साथ। Yeah, that's true. एंड बस ये भी हो जाता है ना, लड़कों का ईगो भी रहता है, तो ठीक है अगर ये मना भी किए ना, फिर भी वो अपनी ईगो पे ले लेगा ही। अभी वहाँ पे उसको काम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होएगा। या एंड प्लस बुढ़ा है वो, 60 साल का बुढ़ा। उसको 60 इयर्स में क्यों डिवोर्स लेना है? डिवोर्स छोड़ो, उसको क्या चुल मची है आलतू फालतू कामें करने के। भाई तुम्हारा काम, तुम्हारा जो एज है उस एज में जाके भजन कीर्तन करने का एज है, ठीक है, जाके वो करो ना। लाइक लिटरली भजन कीर्तन करने के एज में वो लोग रोमांस ढूंढ रहे हैं। अब बताओ, और जो लड़की मना कर रही है तुम उसको किसके लिए बोल रहे हो? एग्जैक्टली वो ऑलरेडी मना कर चुकी है। मैं उसका 2 हफ्ते पहले ना उसका मतलब फादर का डेथ हुआ है। या सीरियसली डूड, मुझे क्या लगता है ना, इनको क्या लगता है कि लड़की इमोशन मैं कंधा देता हूँ, या मतलब वो स्ट्रेस में मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही उसके पापा अभी मरे हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो गई है वो, तो मैं थोड़ा हीरो बन के एंट्री करूँगा। मोटे मोटे। ओके नेक्स्ट। ओके, am I the कमीना for demanding my wife to be a proper housewife? Okay, चलो सुनते हैं क्या है। I have been married to my wife for 3 years. We both have jobs and had jobs and plan to handle everything together. In December 2023, she became part of a layoff and lost her job. Okay, after several months of no luck, she told me that the gap has become huge and wants to not work anymore. I supported her but made it clear that it will affect our lifestyle and she will have to manage house alone. Basically, if she wants me to manage finance alone. I want freedom from housework. She agreed. Okay, the issue is it's been 1.5 years. I still end up doing half the house chores and had several peaceful talks, but nothing changes. We live on rent in Bangalore. I earn 1.2. Okay, this is low for Bangalore for 2 people, and we have to adjust as one income family. So we have house help only for floor and clothes cleaning. Last night I came back home from work at 8 p.m. just to see messy home. No dinner mad, and she closing Netflix. It happens daily. I had a breakdown and we ended up having a big fight. She is now super angry and went to stay at her parents. Okay. So I think if you are only staying at home, obviously in home also there are 1,000 different work. For a housewife it is like hell, but I think you can make dinner if. What do you think? मुझे लगता है कि वो कमीना नहीं है। हाँ, बिकॉज देखो उसने क्या बोला कि मेड है फ्लोर एंड कपड़े के लिए, तो लाइक मेजर चंक तो गया ना। तो तुमको और रेंटेड हाउस में अगर तुम्हारा बच्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं, जैसे कि मैं भी रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा मैं अकेले रहती हूँ तो इतना ज़्यादा बहुत काम होता भी नहीं है। मतलब अगर तुम्हारा मतलब अगर फ्लोर और ये क्लीनिंग अगर संभल रहा है ना, तो ज़्यादा काम होता नहीं है। तुमको सिर्फ किचन का काम पड़ गया एंड रूम अरेंज करना, दैट्स इट। तो अगर ऐसा है तो वो ऑफिस जा रहा है बेचारा, अगर 8 बजे रात को आ रहा है तो एटलीस्ट तुम खाना बना के तो दे ही सकते हो। द लीस्ट यू कैन डू। अगर दोनों ही लोग काम कर रहे होते तो तब मुझे लगता है कि खाना दोनों लोगों को मिल के बनाना चाहिए। बट अगर एक जना कुछ काम नहीं कर रहा है बाहर, तो उसको घर का काम संभालना चाहिए। और जब उनके बीच में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि घर ये संभालेगी और बाहर का फाइनेंस लड़का संभालेगा, तब तो तुम लोगों को वैसे ही काम करना चाहिए।
अगर लाइक डिस्कशन हो चुका है, ठीक है, तो लड़की के दिमाग में भी ये नहीं है कि मुझे काम करना है, क्योंकि अगर डिस्कशन नहीं होता तो लड़की के दिमाग में चलते रहता है कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे जॉब देखना है, ये वो। तो एक होता है ना कि वो ऑलरेडी प्रेशर में है, डिप्रेशन में जा रही है कि हाँ उसको काम देखना है, तो उस सिचुएशन में अलग रहता सिनेरियो, ठीक है। हाँ, पर वो लड़का ये भी बोल रहा है ना कि वो ऑफिस से भी आता है और हाफ ऑफ द घर का काम भी करता है, तो तब तो तुमको भी बुरा लगना चाहिए ना कि वो ऑफिस का भी कर रहा है, घर का भी कर रहा है, हाँ। तुम बैठ के नेटफ्लिक्स देख रही हो, तब तो बहुत गलत बात है। तब तो है ऑब्वियसली। द लड़की इज कमिंग इन दिस केस, आई एम रियली सॉरी। एग्जैक्टली। सो ये लास्ट confession of today's episode. A few years ago, I got involved with someone. Okay. Yes. I really shouldn't have. He was my Okay. gym instructor. Okay. Older than me, and it started so casually, staying after class, taking more than we should. क्या taking more than we should? टॉकिंग? या टॉकिंग। मैं टेकिंग बोल रही हूँ। वो बहुत गलत सुनाई दे रहा है। Okay. Oh, one night it went too far and we ended up hooking up. Okay. The strange part was that afterward he would act like he was angry with me, even though he Horrible. was just as involved. It became this weird cycle of attraction and tension. It didn't last long, but it left me confused. I still don't know if I regret it or if I You just should regret it, man. regret the way it made me feel about myself. बहन क्या हो गया है तुमको? Oh, इसने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, बट But ये पता है बहुत सारे क्राइम हुए हैं। मैं उस दिन एक दिन क्राइम पॉडकास्ट सुन रही थी, जिसमें क्या हुआ कि उनका मतलब अच्छा खासा फैमिली है, बच्चा है, सब है, और वो अपने जिम ट्रेनर लवर्स के साथ मिलके अपने पति को मार देती है। इसमें तो इस लड़की के हिसाब से देखा जाए लाइक इस लड़की के हिसाब से क्या है पता है, वो इन्वॉल्व होता है और लड़का गुस्सा भी दिखाता है कि मतलब डिसअपॉइंटेड दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, पता नहीं, ये नहीं समझ आई कि ये कौन सा वही ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया कि मतलब क्यों वो मतलब ये एंग्री था। टॉक्सिक है, मतलब बस उसको बस कैजुअल चाहिए, ये चाहिए। अगर वो मतलब गुस्से की जगह अगर प्यार दिखाता है इन्वॉल्व होने के बाद, तो उसको लड़की की तो होप रखती ना कि ओके ही इज इन लव विथ मी और समथिंग, तो उसको ये चाहिए कि नो अटैचमेंट, नो स्ट्रिंग अटैचमेंट, नो स्ट्रिंग अटैच्ड। दैट्स सो फक्ड अप, मेस्ड तो अप। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द कैजुअल स्टफ। बट लाइक इन अ गुड वे में भी तुम बोल सकते हो ना। तो वो टॉक्सिक है ना। हाँ ये भी है, टॉक्सिक है। यस। बट सीरियसली अगर कोई ऐसा करेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा। तुम सीधे सीधे डायरेक्ट बोल दो ना, बट डायरेक्ट बोलेगा भी क्यों, टॉक्सिक है। सब चीज़ का आंसर ये ही इज टॉक्सिक। एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम है ये हम लोगों का कन्फेशन रीड करने का, एंड ऑब्वियसली हम लोग और भी करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग ये कर सकते हैं कि चीटिंग स्टोरीज रेडिट से ले सकते हैं। और बट चीटिंग स्टोरीज तो सब कॉमन ही रहता है, लाइक सब कॉमन ही रहता है। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ओके फिर ढूंढते हैं। ओके सो नेक्स्ट टाइम अगर हम लोगों को इतना मिल गया कि हम लोग एक पॉडकास्ट बना सके, तो हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।